स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में। इस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का आपका नाम रहेगा नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। पेपर का कोड रहेगा 201। ठीक है, ये सारी बातें आप सभी को पता है, मैंने बस बता दी, सब लोग अपने आंसर चेक कर लेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी को पता है कि आपसे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे 75 नंबर के, जिसमें एक जो क्वेश्चन था आपका 1.5 मार्क्स का था, यानी कि 1.5 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसी सबको देखते हुए मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा, सब अपने आंसर में मैच करते चलेंगे। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखो, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था राज्य की अवधारणा क्या है। तो राज्य की अवधारणा क्या है, इसका राइट आंसर आपको लगा देना सरकार के साथ एक संप्रभुता संपन्न राजनीतिक इकाई को राज्य की अवधारणा कहेंगे। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो रक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य हो जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का मूत्र तत्व है। तो देखो, मूत्र तत्व मतलब कि वो होता है जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, है ना, मतलब कि वो सारी चीज़ें जिसको आप छू सकते हैं, बस इतना समझ लें। तो भूगोल हो जाएगा ना यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन देखेंगे, जैसे कि नेतृत्व हो गया, आसूचना हो गया, कूटनीति होगी। इन सभी को आप सोच सकते हैं, है ना कि देख सकते हैं। सिर्फ आपके माइंड में रहेंगी ये सारी चीज़ें, ना कि आप देख सकते हैं, ना इसको आप छू सकते हैं। तो भूगोल हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के लिए भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र राज्य की विशेषता नहीं है। तो राष्ट्र राज्य की विशेषता नहीं है, आंसर कर देंगे मानसिक क्षमता। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व हो जाएगा भूगोल। ठीक है, भूगोल यानी कि एक जैसे कि आप एग्जाम्पल आपके पास भारत में ये कि भारत में जैसे कि हिमालय पर्वत है ना, वो सब क्या है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा है। ठीक है, हमारे देश की सुरक्षा करता है जो हिमालय पर्वत है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा उस देश का भौगोलिक क्षेत्र जो हो जाता है, यानी कि भौगोलिक एरिया। तो भूगोल जो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय चरित्र की अवधारणा साधारणतः प्रभावित होती है। तो राष्ट्रीय चरित्र की अवधारणा साधारणतः जो प्रभावित होती है, पता है किससे होती है, आंसर कर देंगे आर्थिक नीतियों द्वारा जो है प्रभावित होती है। राष्ट्रीय चरित्र की अवधारणा साधारणतः प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है, आर्थिक नीतियों द्वारा प्रभावित होती है। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से किसने कहा था कि सुरक्षा को व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार से समझा जा सकता है। आंसर कर देंगे अर्नाल्ड वुल्फर्स ने कहा था। ठीक है, कि सुरक्षा को व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार से समझा जा सकता है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा तत्व राज्य को दूसरी राजनीतिक इकाइयों से भिन्न करता है। कौन सा तत्व है जो राज्य को दूसरी राजनीतिक इकाइयों से भिन्न करता है, आंसर कर देंगे परिभाषित भू क्षेत्र जो होता है राज्य को दूसरी राजनीतिक इकाइयों से भिन्न करता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर देना। और इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा एक टारगेट देना चाहता हूँ। इस वीडियो पर आप मुझे 100 लाइक्स करा दें या फिर 1000 व्यू करा दें, तो जितना मेहनत इस वीडियो में हुआ है बस वो मेरा वसूल हो जाएगा और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राष्ट्र राज्य शब्द का तात्पर्य एक राजनीतिक इकाई है जहाँ जो है एक मजबूत सेना होती है। ठीक है, राष्ट्र राज्य शब्द का तात्पर्य एक राजनीतिक इकाई है जहाँ पर एक मजबूत सेना होती है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय शक्ति शब्द किसे संदर्भित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो राष्ट्र शक्ति शब्द होता है वो किसे संदर्भित करता है, आंसर कर देंगे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक राष्ट्र की समग्र योग्यताओं को संदर्भित करता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा के उद्भव को किस ऐतिहासिक घटना ने स्पष्ट किया, आंसर कर देंगे वेस्टफालिया की संधि ने किया था। ठीक है, 1648 में ये संधि की गई थी। राष्ट्र शक्ति की अवधारणा के उद्भव को किस ऐतिहासिक घटना ने स्पष्ट किया, आंसर कर देंगे वेस्टफालिया की संधि। ठीक है, कब हुई थी, 1648 में। एज हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र हित के संदर्भ में सुरक्षा
चिंताएं प्राथमिक रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? आंसर कर देंगे नागरिकों और भू क्षेत्र के संरक्षण से संबंधित है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनय का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो राजनय का प्राथमिक लक्ष्य क्या है आपको यहाँ पे इसका आंसर कर देना है। पारस्परिक रूप से लाभदायक समझौते करना जो है हमारा राजनय का प्राथमिक लक्ष्य हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी का क्या कहते हैं प्राइमरी गोल क्या है? तो यही आपको आंसर लगा देना है, अचीविंग म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द किसको संदर्भित करता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द जो है एक राष्ट्र की संप्रभुता और कुशलता की रक्षा करना जो है संदर्भ करता है। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय शक्ति के प्राथमिक तत्व क्या है? तो राष्ट्रीय शक्ति के प्राथमिक तत्व यहाँ पे आपको आंसर लगा देना है, सामाजिक संगतता, भौगोलिक अवस्थिति और पर्यावरण संसाधन। ये आपके क्या है राष्ट्रीय शक्ति के प्राथमिक तत्व हो जाएंगे। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, यही वाला सेम क्वेश्चन पेपर का, और इसके अलावा लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सअप चैनल भी है जो मैंने आप ही के लिए क्रिएट किया है, वहाँ पर मैं आपको अपनी वीडियो के सारे लिंक प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप चैनल को, लिंक उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वह प्राथमिक दस्तावेज क्या है जो भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा नीतियों को रेखांकित करता है? आंसर कर देंगे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जो हो जाएगी प्राथमिक दस्तावेज है जो भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा नीतियों को क्या करता है? रेखांकित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भय दोहन का एक तत्व है? तो भय दोहन का एक तत्व हो जाएगा यहाँ पे साइबर खतरा। ठीक है, साइबर खतरा जो हो जाएगा यहाँ पे भय दोहन का एक तत्व हो जाएगा। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट है, पारस्परिक सुनिश्चित विनाश की अवधारणा भय दोहन के किस संदर्भ से संबंधित है? ठीक है, भय दोहन के किस संदर्भ से संबंधित है? आंसर कर देंगे नाभिकीय जो हथियार होता है जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं भय दोहन की अवधारणा से संबंधित है। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उभरने का काल था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उभरने का काल था शीत युद्ध। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1961 का कौन सा सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के निर्दिष्टीकरण में एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है? वो कौन सा सम्मेलन जो 1961 में हुआ था, क्यों हुआ था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के निर्दिष्टीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे। तो आंसर कर देंगे बेलग्रेड सम्मेलन। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन सिद्धांत ये मानता है कि राज्य प्राथमिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। तो राज्य जो है अभिप्रेरित होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? आंसर कर देंगे सुरक्षा और उत्तरजीविता द्वारा जो है प्रेरित होते हैं। ए जो हो जाएगा ना यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संघ किसको अमल में लाने का एक प्रारंभिक प्रयास था? आंसर कर देंगे सामूहिक सुरक्षा, यानी कि राष्ट्रीय संघ जो है सामूहिक सुरक्षा को अमल में लाने का एक प्रारंभिक प्रयास था। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने राष्ट्र संघ को प्रतिस्थापित कर सामूहिक सुरक्षा के लिए अधिकार पत्र लिया है? वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने राष्ट्र संघ को प्रतिस्थापित कर सामूहिक सुरक्षा के लिए अधिकार पत्र लिया? आंसर कर देंगे नाटो। ठीक है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाएगा? तो नाटो हो जाएगा। बी जो हो जाएगा ना यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न विचारकों में से किसने कहा कि गुट निरपेक्षता तीसरा गुट है? आंसर कर देंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन सामूहिक प्रतिरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जैसे कि उसके संस्थापक संधि के आर्टिकल 5 में कहा गया? आंसर कर देंगे नाटो। ठीक है, कौन सा संगठन हो जाएगा? नाटो संगठन। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जिसको CWC कहते हैं, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? आंसर कर देंगे रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन और प्रयोग को प्रतिबंधित करना जो है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का उद्देश्य हो जाएगा। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकना और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है? आंसर कर देंगे न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, जिसको NPT के नाम से भी जाना जाता है। NPT का उद्देश्य जो हो जाएगा नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकना और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना हो जाएगा। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा NPT। ठीक है, नेक्स्ट है, गैर पारंपरिक सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए एक उभरता चिंता का विषय है? तो यहाँ पे आपको आंसर लगा देना जलवायु परिवर्तन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जलवायु परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भाई अंतरिक्ष संधि किस वर्ष लागू हुई, आंसर कर देंगे 1967, 1967 भाई अंतरिक्ष संधि जो है लागू हुई थी, ये जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है, इन चारों ऑप्शन में से क्या है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती है, तो नक्सलवाद, आर्थिक असमानता, धार्मिक कट्टरता, ये सभी जो हो जाएंगे ना आपकी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है भारत के अंदर, ठीक है। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मेरा एक दूसरा चैनल भी है हेलो स्टडी के नाम से, जहाँ पे मैं आपको क्या कराता हूँ कि सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कराता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, एसएससी जीडी के एग्जाम आ रहे हैं, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं वहाँ पे आपको कराता हूँ। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चैनल के लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं वहाँ पे आपको कराता रहूँगा। नेक्स्ट है भारतीय संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखना। नेक्स्ट है एक सबके लिए सब एक के लिए अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है, तो एक सबके लिए सब एक के लिए ये वाली अवधारणा जो है आपकी सामूहिक सुरक्षा से संबंधित है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक महाविनाश के भयानक शस्त्रों के शोध, उत्पादन तथा सैन्य विन्यास पर प्रतिबंध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शस्त्र नियंत्रण कहा जाता है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत की विदेश नीति का ढांचागत आधार क्या है, तो भारत की विदेश नीति का ढांचागत आधार हो जाएगा पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता, ये जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य की सीमा बांग्लादेश से 3 तरह से घिरी हुई है, 3 तरफ से घिरी हुई है, आंसर कर देंगे त्रिपुरा, ठीक है। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश की सबसे लंबी थल सीमा भारत के साथ है, आंसर कर देंगे बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी थल सीमा हो जाएगी, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व शस्त्रीकरण की रीढ़ माना गया है, तो आंसर कर देंगे यहाँ पे आपका विदेशी मुद्रा भंडार, ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र सामूहिक विनाश का शस्त्र नहीं है, तो प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल, वो कौन सा मिसाइल है जो सामूहिक विनाश का शस्त्र नहीं यानी कि सामूहिक विनाश नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर आपको नहीं पता है ना, तो आप पता है क्रॉस भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को काट भी कर सकते हैं, कैसे कि जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियर मिसाइल जो होती है एक सामूहिक विनाश के लिए मिसाइल होती है, बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स ये सभी क्या है एक सामूहिक विनाश का कारण होते हैं, ठीक है, सामूहिक विनाश के शस्त्र होते हैं। तो ट्रेडिशनल मिसाइल यहाँ पे आपको आंसर लगा देना है, परंपरागत प्रक्षेपास्त्र जो परंपरागत मिसाइल होती है सामूहिक विनाश का शस्त्र नहीं होती है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, राष्ट्रीय जांच एजेंसी निम्न ध्येय के साथ स्थापित की गई थी, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो उसकी जो स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो आंसर कर देंगे आतंकवादी कार्यवाही की जांच के लिए इसका जो है क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, NIA की स्थापना जो है आतंकवादी कार्यवाही की जाँच के लिए स्थापना की गई थी, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन भारत की सामुद्रिक सुरक्षा से नहीं जुड़ा है, तो आंसर कर देंगे BSF जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये जो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। BSF कहाँ पे रहता है, आंसर करेंगे BSF कहाँ पे रहता है, मतलब कि किस बॉर्डर पे जो है BSF तैनात रहता है, तो आंसर कर देंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पे जो है ना भारत की तरफ से BSF तैनात रहती है। नेक्स्ट है अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है, तो अग्नि जो है सतह से सतह की मिसाइल हो जाएगी, ये जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कारगिल युद्ध का कूट नाम क्या था, तो कारगिल युद्ध का कूट नाम था ऑपरेशन विजय, ठीक है, क्या नाम था, ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध का कूट नाम था। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, ये युद्ध जो चला था ना 60 दिन तक चला था, पूरे 2 महीने तक ये युद्ध चला था और 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली थी, विजय हासिल कर ली थी और 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है सर्जिकल स्ट्राइक क्या है, तो सर्जिकल स्ट्राइक होता है दुश्मन के सटीक ठिकाने पर हमला करना, सर्जिकल स्ट्राइक होता है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन देश MTCR का सदस्य नहीं है, तो कौन सा देश जो है MTCR का सदस्य नहीं है, आंसर कर देंगे चीन, ठीक है, चीन जो है ना MTCR का सदस्य नहीं है। और जो MTCR में कुल देश की संख्या है कितनी, आंसर कर देंगे 35 है, ठीक है, जिसमें भारत भी शामिल है, ठीक है, भारत फ्रांस और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं लेकिन चीन जो है शामिल नहीं है, ये जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने NPT पर हस्ताक्षर करने से
इनकार क्यों किया, ठीक है, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया था, आंसर कर देंगे ये भेदभावपूर्ण थी, ठीक है। एनपीटी क्या थी, भेदभावपूर्ण थी, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सैन्य संधि है, तो कौन एक सैन्य संधि, आंसर कर देंगे नाटो, ठीक है। नाटो क्या है, एक सैन्य संधि हो जाएगी, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आपके किसी भी क्वेश्चन पेपर का आंसर की चाहिए तो आपको मेरा एक व्हाट्सअप नंबर नीचे नज़र आ रहा होगा, इस पर मुझे आप अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दें पीडीएफ बना के, ठीक है, या फिर फोटो अच्छे से क्लिक करके भी सेंड कर दें, तो उसका आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन को बनाए रखने में कौन सी विधि बहुत सामान्य एवं पारंपरिक है, आंसर कर देंगे संधियां एवं प्रतिसंधियां जो है शक्ति संतुलन को बनाए रखने में बहुत सामान्य एवं पारंपरिक विधि हो जाएगी, ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपरंपरागत सुरक्षा बल देती है, तो अपरंपरागत सुरक्षा बल देती है व्यवधीय एवं प्राकृतिक आपदाओं पर, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह वर्ष जिसमें नाभिकीय अप्रसार संधि को अनिश्चित काल के लिए विस्तृत किया गया था, आंसर कर देंगे 1995, आपको डेट भी याद रखना है, तो 11 मई 1995 को विस्तृत किया गया था, सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा असफल हुई है, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा असफल हुई है, क्यों असफल हुई है, कारण हमसे यहाँ पे पूछा है। महान शक्ति राजनीति के कारण, अंतर्राष्ट्रीय विधिक रचना तंत्र के अभाव के कारण, छोटी शक्तियों के सहयोग न करने के कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका के बार बार युद्ध का आश्रय लेने के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ना मुझे कमेंट में कर देना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे, 50 का आंसर क्या होगा, ए बी सी डी क्या होगा, आपको इसका आंसर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।